आपने मेरे कई इंटरव्यूज़ देखे, आज मैं अपने एक मित्र का इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। मेरा नाम रवि भूषण पद्मदेव है। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद एल एन मिश्रा से मैं MCA किया और अभी अमेरिका में रह रहा हूँ और एक कंपनी है Priceline.com, उसके लिए काम कर रहा हूँ। साल हो गए करीब आपको भारत छोड़े हुए। आपने 8 से 10 साल इंग्लैंड में और बाकी साल US में गुजारे हैं। कैसे देखते हैं भारत को? बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम जो देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कुछ सीमित क्षेत्रों में लोगों को जॉब मिलता था, या तो आदमी कंपटीशन की तैयारी करे या इंजीनियरिंग जाए या मेडिकल जाए, कुछ ही क्षेत्रों में आदमी को रोज़गार का जरिया मिलता था। और अब काफ़ी चेंज हो गया है और काफ़ी इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, तो यहाँ के यूथ के लिए बहुत बढ़िया मौका है। पहले बोलते थे या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अब है कि कुछ भी बन सकता है, जो आप चाहे कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों का मैंने प्रोफाइल देखा है कि वो IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और अच्छा कर रहे हैं बिकॉज वो उस काम को एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग देश से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, वो ज़्यादा भारतीय हो जाते हैं और तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनको देश से ज़्यादा प्रेम रहता है। आप कैसा महसूस करते हैं वहाँ रहकर? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। होता है क्या है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हम अपना आइडेंटिटी ना खो दें, तो हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं ताकि हम अपने बच्चों को अपना जो रूट है उससे दूर ना होने दें, उन्हें उनके अपने हमारा जो बेसिक वैल्यूज़ है उन्हें दें। उसके लिए अगर उन्हें हमें देना चाहिए वो वैल्यूज़, तो हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि सारे हम लोग ज़्यादा भारतीय हो जाते हैं। आप इतने बड़े परिवार से आते हैं, आपके पिता स्वर्गीय पद्मदेव नारायण शर्मा जो हैं वो 1950s में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आए और इतने सालों के बाद एक लैंडलॉर्ड फैमिली भी हैं, आप पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझे भारत में रहना चाहिए या US में रहना चाहिए? कैसे आप उसको फील करते हैं? इस बारे में कभी सोचा नहीं कि हमें भारत में रहना चाहिए या विदेश में रहना चाहिए। शुरुआत में तो नौकरी की वजह से गए और वहीं बस गए। बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके पास रहना है। और अब तो जैसे अब मैं इस तरह से देखूं कि जब मैं गया था यहाँ से तो उस वक्त इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। अगर अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ क्षेत्रों में ही था। अब शायद मैं अब यहाँ रहता, जितनी अपॉर्चुनिटीज अभी है, तो मैं शायद विदेश में नहीं रहता। और जब तक यहाँ आने बसने की बात है, हो सकता है कि कुछ सालों में वापस भी आ जाऊँ, पर अभी उसके बारे में सोचा नहीं। फिर भी आप यू हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट इंडिया कि इंडिया में बहुत बदलाव आया है, बहुत सी जॉब्स आई हैं। फिर भी कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको लगता है कि नहीं US में इतना अच्छा है, काश मेरे भारत में भी होता? सबसे पहले वो चीज़ है सफाई। जो हमें US में लगता है हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत साफ सुथरा है, वो यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आया, लेकिन अभी और बहुत वक्त लगेगा, एक जनरेशन लगेगा। क्योंकि ये देश तभी हर तरफ से साफ होगा जब हर इंडिविजुअल उस पर कंट्रीब्यूट करेगा। केवल आप सोचते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो उससे नहीं हो सकता। हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अपना सराउंडिंग को साफ रखें, कंट्रीब्यूट करें। सरकार का भी योगदान बहुत ज़रूरी है। हर जगह सफाई के लिए बिन रखे,
कंपनीज अपना जो कूड़ा रेगुलर उठाए, सब चीज़ करना होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। पर ये जब तक हर नागरिक अपने तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, नहीं होगा। ये सबसे पहले हमें लगता है कि गंदगी वो हटनी चाहिए। अमेरिका से कंपेयर किया अभी, आप अपने बिहार को किस नज़र से अब देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में और बदलाव आना चाहिए? बिहार में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, पर अभी बहुत और ज़रूरत है। अभी भी लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में कुछ सीमित मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी उतना नहीं है जितना रेस्ट ऑफ इंडिया में है। अभी काफ़ी कंपनीज को आना चाहिए यहाँ पर। मुझे मालूम है कि पता चला है कि करेंट गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव दे रही है कंपनीज को यहाँ पर अपना ब्रांचेस खोलने के लिए, पर हमको लगता है कि कुछ और करना चाहिए ताकि और कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर ऑफिसेस खोलें और यहाँ के यूथ को रोज़गार मिले, तभी मतलब चेंजेस आएगा। रेस्ट ऑफ इंडिया कंपेयर करें तो यहाँ पर उतना नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बदलाव है, तो पॉजिटिव ही है। आप तो ऐसी परिवार से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। आपके पिताश्री भी शिक्षा से जुड़े रहे, आपके भ्राताश्री, आपकी बहनें भी शिक्षा से जुड़ी हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? भारत के शिक्षा में अभी का क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है ना। मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त क्या प्रॉब्लम था कि उस वक्त जैसे कि इंजीनियरिंग की हम लोग जब कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे तो जो हमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे उनका मार्केट से डायरेक्ट कोई करंट मार्केट से वो लोग अप टू डेट नहीं थे। आई होप कि अब जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो करंट जो ट्रेंड चल रहा है उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन हो। यूएस में मैं देखता हूँ कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको जो पढ़ाया जा रहा है उस वक्त उन सब चीज़ों का डिमांड मार्केट में रहता है, बहुत करंट है। अगर इंजीनियरिंग कोई पढ़ रहा है तो केवल डिग्री ऐसे ही नहीं लेना चाहिए ना, उसको जब डिग्री मिले जब वह बाहर निकले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कंपनी कोई हायर करे तो उस कंपनी के लिए वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। उसको जो तकनीकी शिक्षा दी जा रही है उसका वो जॉब में डायरेक्ट यूज़ कर सके, ये होना चाहिए प्रैक्टिकल। अभी यूनिवर्सिटीज़ में जब क्या पढ़ाई हो रहा है अभी मैं बता नहीं सकता। आई होप कि जो मैं कर रहा हूँ उसी तरह से हो। अब अमेरिका में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या चीज़, स्कूल खासकर आपके दोनों बच्चे अब कॉलेज में पहुंच गए हैं, क्या चीज़ आपको लगती है कि काश ये पटना में भी मुझे मिला होता? हाँ, मैं उस पर तो मैं बहुत बोल सकता हूँ। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में तो हमारा स्कूल बैग बहुत भारी हुआ करता था एलिमेंट्री स्कूल में, और कितने सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाई की मुझे कुछ भी याद नहीं है। बच्चों को इस तरह से बोलते हैं, अरे इस स्कूल में उतना सब्जेक्ट पढ़ाते, इतना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरे को याद है क्लास में एक दो लड़कों को छोड़ के किसी को भी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। हम लोग रट के जाते थे, एग्ज़ाम दे देते थे। और अमेरिका में बच्चों का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है। मैं अपने बच्चों को देखा, एलिमेंट्री स्कूल में सिर्फ बेसिक इंग्लिश मैथ्स पढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर, बहुत कम। तो बच्चों का बचपना नहीं ख़त्म करते। यहाँ बच्चों में इतने छोटे उम्र में इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं कि उनका बचपन ख़त्म हो जाता है। और क्या वो चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं उन्हें काम आती है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ रट के चले जाते हैं, एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं। और इस तरह की शिक्षा प्रणाली से हम वर्किंग क्लास ही बना सकते हैं। क्रिएटिव पीपल बहुत कम बनेंगे। अमेरिका में जाइए, इंडिया में इतना सॉफ्टवेयर का बोलाबाला चल रहा है, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, पर अभी भी जो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर में इनोवेशंस हो रहा है अभी भी अमेरिका से ही हो रहा है। वो उसकी वजह ये शिक्षा प्रणाली ही है। मुझे भाई पता है आपको पढ़ाई का
कोई भी चीज़ डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है। इस तरह की शिक्षा दें कि ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़े, ताकि वो बड़ा होके किसी के लिए काम करने के बजाय चीज़ें बनाएं, अपना उद्योग शुरू करें, अब सेल्फ सफिशिएंट उसको हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। सो वेरी नाइस रवि जी, टॉकिंग विथ यू। मैं आपसे बातचीत करके काफ़ी ये लगा कि भाई शिक्षा प्रणाली जो है वो यहाँ चेंज होनी चाहिए और सबके लिए मिलनी चाहिए शिक्षा। और आपको क्या कभी याद आती है अपने शहर की, अपने लोगों की? कैसे आप? हमेशा आता हूँ, इसीलिए हमेशा याद आती है। जहाँ मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ से। और आपके बच्चे आपके जो हैं वो भारत को किस नज़र से देखते हैं? हाउ दे लुक इंडिया और एज इंडियन कम्युनिटीज़ में कैसे आप लोग अपने आप को? कभी कोई क्लब्स या ऐसा कुछ है वहाँ? नहीं, हम लोगों के काफ़ी मित्र हैं, इंडियंस हैं, और उन लोग के बीच में हम लोग आना जाना रखते हैं। तो इनके और हमारा वहाँ पर विदेशों में हम लोग अपना लेके हम लोग ज़्यादा भारतीय हो जाते हैं। मंदिरों में जाते हैं हम लोग, अपना इंडियंस का दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं जिसमें अपना इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहन के वो जाते हैं। तो वो करीब है भारत के, पर एट द सेम टाइम वो अमेरिका में भी रह रहे हैं, तो वहाँ के रीति रिवाजों से भी वाकिफ़ हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि बहुत परफेक्ट ब्लेंड है। वो इंडिया में भी आएंगे तो इंडियन लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं और वहाँ भी घुल मिल सकते हैं। और ऐसा ही मैं चाहता था कि भारतीय ही रहें, पर वहाँ के लोगों के साथ मिल सके। तो मैंने इस तरह की शिक्षा देने की कोशिश की है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो आपसे थोड़ा हटकर है, लेकिन आपके पेशे से जुड़ा हुई है। और आप चूँकि कंप्यूटर फील्ड में काम करते हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई की है। जैसे अभी तो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है, एवरीबॉडी इज़ ऑन नेट, ऑनलाइन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी जो बच्चे जिनके हाथ में मोबाइल जा रहा है, मोबाइल से एक्सेस कर पा रहे हैं। छोटे बच्चे भी फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, बाकी चीज़ों पे। क्या ये समस्या अमेरिका में भी है? क्या मोबाइल से जुड़े रहने का मतलब ऑनलाइन गेम्स एंड ऑनलाइन चैटिंग, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी विद द फोन, मतलब इंटरनेट। देखिए, हर चीज़ का अपना ये बदलाव है। हमारे अभी नया जनरेशन का चीज़ है। जब हम लोग भी शुरू किए थे, हम लोग कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसा करते थे जो हमसे बड़े लोगों को अजीब लगता था। तो उसी तरह से देखिए ये बदलाव हो रहा है, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। और आगे जाके नया शुरू हुआ तो सारे नेट पे बैठे रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं करना चाहिए। मैं ये एक डिफरेंस देख रहा हूँ, शायद मोबाइल फ़ोन रिवोल्यूशन यूएस में पहले शुरू हुआ था, वहाँ पर सेल फोन एटिकेट सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ सारे लोग अब धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। तो वो चेंजेस तो आएगा, सबको पर धीरे धीरे पता चलेगा हर चीज़ों का कहाँ से कब बैलेंस करना है। और बच्चों को इतना अंडरस्टिमेट मत कीजिए। ये बहुत आज के जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट हैं और उन्हें पता है कहाँ कैसे एडजस्ट करना है। ये मैं कह सकता हूँ उनके बारे में। Thank you, Ravi. It's a very nice meeting you. Same here. So I hope my interview will watch by many fans of yours and all Indians also in US also. And please subscribe Bihar View. You just tell. Yeah, please do subscribe Bihar View. Thank you.